2 चैप्टर हमने रीड कर लिए हैं, तीसरे चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन दूसरे चैप्टर को ख़त्म करने के बाद, उसकी वीडियो ख़त्म करने के बाद मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि हमने गांव की ज़िंदगी के बारे में तो बात ही नहीं की। उसमें गांव की ज़िंदगी के बारे में भी कहा गया कि एक जैसे ही दिन गुजरते हैं, गांव के लोग जल्दी से बदलने की कोशिश नहीं करते, चीज़ें स्मूथली चलती हैं। 10-20 साल बाद भी सारी चीज़ें वहीं के वहीं होती हैं, वही लोग होते हैं, वही उनके अंदाज़ होते हैं, रहना सहना उनका, हर चीज़ एक जैसी होती है। तो ये गांव की एक जिबलत में शामिल है चीज़ कि गांव बहुत स्लो ग्रोथ की तरफ जाते हैं, गांव के लोग बहुत स्लो ग्रोथ की तरफ जाते हैं। तो ये उनके दिन एक जैसे ही गुजरते हैं यकीनन। तो ये था दूसरे चैप्टर का एक पॉइंट जो मिस कर गया था मैं। अब हम चलते हैं तीसरे चैप्टर की रीडिंग की तरफ। और 4 दिनों बाद वो उसी गांव में दोबारा आ जाएगा। वो जज्बाती हो रहा था और साथ ही साथ बेइत्मीनान भी। मुमकिन है कि लड़की उसे भूल चुकी हो। बहुत सारे गडरिये ऊन बेचते हुए गुजरा करते थे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसने अपनी भेड़ से कहा, मैं दूसरी जगहों पर दूसरी लड़कियों से भी वाकिफ़ हूँ। लेकिन दिल ही दिल में वो समझता था कि उससे फ़र्क पड़ता है। वो ये भी जानता था कि गडरिये मल्लाहों और घूम फिर कर सामान बेचने वालों जैसे होते हैं, जो चलते फिरते लुत्फ़ को भुला दिया करते हैं। दिन गुजर रहा था और गडरिये ने सूरज के रुख पर अपना गला डाल दिया। उन्हें खुद कोई फ़ैसला नहीं करना होता। उसने सोचा शायद इसलिए वो हमेशा मेरे करीब ही ठहरा करती हैं। भेड़ों को हमेशा चारे और पानी की ही फिक्र रहा करती थी। जब तक लड़के को उंदलस में बेहतरीन चरागाहों का इल्म है, इस वक्त तक वो उसकी दोस्त हैं। हाँ, उनकी ज़िंदगियाँ हमेशा एक जैसी होती हैं, सुबह से शाम तक ना ख़त्म होने वाले घंटों जैसी। वो इब्तदाई ज़िंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ती, और जब लड़का शहरों का अहवाल सुनाता है तो वो समझ भी नहीं पाती। उनका ताल्लुक़ खाने और पीने से रहता है। उनके एवज़ वो बखुशी ऊन दिया करती हैं, अपनी हम रकाबी और कभी कभी अपना गोश्त। अगर आज मैं एक ज़ालिम बन जाऊं, उन्हें एक एक करके कत्ल कर देने का फ़ैसला करूं, तो वो उस बात से भी उस वक्त आगाह हो सकेंगी जब उनका एक बड़ा हिस्सा कत्ल किया जा चुका होगा। लड़के ने सोचा, वो मुझ पर भरोसा करती हैं और ख़ुद अपने आप पर भरोसा करने की जिबलत को भूल चुकी हैं, क्योंकि उनके खाने पीने का इंतज़ाम मैं करता हूँ। लड़के को अपने ख्यालात पर हैरत थी। शायद चर्च जिसमें अंजीर का दरख्त उगा हुआ है, उसमें साया हो। साया यानी कि भूत प्रेत का मस्किन हो। इसी बात से उसे दोबारा ऐसा ख्वाब दिखाई दिया हो जिसने अपने मुखलस साथियों के मुतल्लिक इस किस्म की नाराज़गी पैदा कर दी। उसने कल रात की बची हुई शराब से थोड़ी सी पी और अपनी जैकेट को जिस्म से करीब तर कर लिया। वो उस बात से वाकिफ़ था कि चंद घंटों बाद सूरज अपने शबाब पर होगा और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि वह अपने रेवड़ को मैदान में नहीं ले जा सकेगा। ये गर्मियों के वो दिन थे जब स्पेन के लोग सोए रहा करते थे। गर्मियों की शिद्दत रात होने तक जारी रहा करती थी और तमाम दिन उसे जैकेट उठाए रहना पड़ता था। लेकिन जब भी वो इस बोझ की शिकायत का सोचता तो उसे याद आता कि सुबह की सर्दी का वो उसी से मुकाबला करता है, लेकिन हमें तब्दीली की तैयारी करनी है, उसने सोचा। और जैकेट के वज़न और उसकी गर्मी का शुक्रगुजार हुआ। जैसे जैकेट का कोई मकसद था, उसी तरह लड़के का भी। उसकी ज़िंदगी का मकसद सफ़र करना था। 2 बरसों के सफ़र के बाद उंदलस के कताया राजी में वाक़या हर शहर से वो वाकिफ़ हो चुका था। वो प्लानिंग कर रहा था कि इस दौरे में वो लड़की से वजाहत कर देगा कि गडरिये को पढ़ना किस तरह आ गया। वो 16 साल की उम्र तक एक दरसगाह में जाता रहा था। उसके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि वो एक पादरी बने ताकि एक मामूली किसान ख़ानदान के फ़ख्र का बायस बन सके। वो लोग खाने और पीने के लिए सख्त मेहनत किया करते थे, वैसे ही जैसे कि भेड़ें करती हैं। उसने लातीनी, स्पेनिश और दीनियात की तालीम हासिल की, लेकिन बचपन ही से उसकी ख्वाहिश थी कि वो दुनिया देखे। खुदा को जानने और इंसानों के गुनाहों को समझने से ज़्यादा अहम ये था कि दुनिया कैसी है। एक दोपहर अपने ख़ानदान के दरमियान बैठा, इसने हिम्मत पैदा की कि वो अपने वालिद को बता दे कि वो पादरी नहीं बनना चाहता, कि वो पादरी बनना नहीं पसंद करता, और ये कि वो सफ़र करना चाहता है। ये 2 पेज थे 3rd चैप्टर के। इसके बारे में जो मैंने पहले चैप्टर के अंदर एक मैंने तमहीद बांधी थी, वो इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर आप उन दोनों को लिंक करें तो आप बहुत मुनासिब अंदाज में, अच्छे अंदाज में इस चीज़ को समझ आएंगे कि क्यों भेड़ें और आवाम वो एक बराबर पे आ रही हैं।
ना उनका कोई मकसद है ना इनका कोई मकसद है, उनको भी खाने पीने से गर्ज़ है, इनको भी खाने पीने से गर्ज़ है। ये वो चीज़ें हैं जो सिमिलैरिटीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे ख़ुद पे वो भरोसा करना छोड़ चुकी हैं, अवाम ख़ुद पे भरोसा करना छोड़ चुकी है। उनको है कि बस जो भी उनका लीडर कर देगा वही उनके लिए सबसे दी बेस्ट होगा। अपना फ़ैसला ख़ुद नहीं कर सकते, जिधर को गडरिया ने हाँ का देना है उधर उस साइड पे उन्होंने जाना है। और इस तरह की कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा वक़्त के साथ साथ जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, मज़ीद में भी रिफ़ाइन हो जाए, में भी इस आइडिया से हट के हम किसी और आइडिया की तरफ चले जाएँ और बातों को सोचना शुरू कर दें। तो ये था 3rd चैप्टर। इसमें वो बताता है कि वो जो 2nd चैप्टर के अंदर उसने एक नरेट किया था एक वाक़या, वो 1 साल पहले का था। अब वो 1 साल के बाद जाने वाला, या जहाँ पे 4 दिन बाद वो एक जगह पहुँचेगा, उस गांव की या उस शहर की बात कर रहा है कि वहाँ पे 4 दिन बाद जहाँ पहुँचना है, वो 1 साल पहले वहाँ पे जो उसके साथ बीता था वो दूसरे चैप्टर में उसने बताया था। अब वो बता रहा है आज के दिन की बात। यहाँ पे वो बड़ा जज्बाती हो रहा है, सोच रहा है कि शायद लड़की उसको भूल चुकी हो, बहुत से गदड़िए वहाँ से गुजरते होंगे, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसने अपनी भेड़ से कहा तो मैं भी तो दूसरी जगह पे दूसरी लड़कियों से वाकिफ़ हूँ, लेकिन दिल में समझता है कि फ़र्क पड़ेगा। क्यों फ़र्क पड़ेगा कि हर गडरिया पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, और वो ये भी सोचता है कि गडरिया मलाहों की तरह, दूसरे स्याहों की तरह ऐसे होते, चलते फिरते लुत्फ़ को भुला देते। और एक बातचीत करते करते वो उनको अपनी भेड़ों को भी लेके जा रहा है जहाँ पे उसने गुजारना है। और एक साथ में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़, जैकेट का एक वज़न उसने उठाया हुआ है अपने कंधों पे। दिन के वक्त गर्मी में, शदीद गर्मी में उसने जैकेट का बोझ भी उठाया हुआ, उसकी गर्मी भी बर्दाश्त कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो रात के वक्त उसके काम आती है। तो कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं है। और वो कहता है कि जैकेट का भी कोई मकसद है, जैसे उस लड़के का भी कोई मकसद है। हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है। अगर आप उस मकसद के लिए जुस्तजू में लग जाते हैं तो ही आप कामयाब होंगे। आप उसमें सच्ची लगन के साथ लग जाते हैं तो यही इस पूरी बुक का मॉरल है। यहाँ से शुरू होगी कहानी। असल में नरेट कर रहा है, आपको ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा है कि आप उस एक मकसद के लिए खड़े होना सीख लें, उस मकसद की तरफ चलना शुरू कर दें। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। चलेंगे हम नेक्स्ट 4th चैप्टर की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।